बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट 786। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो गंदम के हवाले से है। इस वीडियो में आपको ये बताया जाता है कि आपने 80 मन से 100 मन तक पैदावार किस तरीके से हासिल करनी है। पाकिस्तान में गंदम की औसत पैदावार बहुत कम, जो कि तकरीबन 29 था 30 मन फी एकड़ तक है। इसकी बड़ी वजह यह है कि तकरीबन 15 से 20 लाख एकड़ कलर और थोर ज़्यादा रकबों पर गंदम की काश्त की जाती है। लेकिन अच्छी जमीनों से 80% 100 मन फी एकड़ पैदावार भी हासिल हो रही है। गंदम की काश्त के लिए मौजू तरीके इख्तियार नहीं किए जाते, नतीजतन फी एकड़ पैदावार बुरी तरह मुतासर हो रही है। हमारी थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत से उन जमीनों को मुख्तलिफ कीमियाई या हयातियाती तरीकों से काबिल काश्त बनाया जा सकता है। इस मकसद के लिए इन जमीनों की इसलाह और उसकी पैदावारी सलाहियत बहाल करके गंदम और धान की फसलों की काश्त के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात किए हैं। काश्तकार उन तजुर्बात से इस्तेफादा करके कलराठे रकबों की पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं और गंदम की बेहतर फसल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सफेद कलर वाली जमीन की। ऐसी जमीन में हल पजीर नमकियात की मिकदार 0.3% या इससे ज्यादा होती है। मिट्टी का तामुल पीएच अमूमन 8.5 से कम होता है। ऐसी जमीनों में अमूमन सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट और बोरेट के नमकियात पाए जाते हैं, जो पौधों की जड़ों के इर्द गिर्द वाफिर मिकदार में जमा हो जाते हैं, जिससे पौधों का उगाव मुतासर होता है। ऐसी जमीनों में हल चलाकर पहले जमीन को हमवार किया जाता है, फिर दोहरा हल चलाकर सुहागा दिया जाए। वटबंदी मजबूत करके नहरी या ट्यूबवेल का पानी खेत में लगाया जाए। खेत में पानी खड़ा करने का अमल 2 मरतबा दोहराया जाए ताकि नमकियात पानी में हल होकर जमीन की निचली तह में चले जाए। अगर जमीन के नीचे चिकनी मिट्टी की सख्त तह हो तो खेतों में कराह के बाद दोहरा चीजल हल चलाया जाए। इसके बाद काले और सफेद कलर वाली जमीन का मुआवजा करते हैं। इन जमीनों में काबिल तबादला सोडियम और हल पजीर नमकियात दोनों की मिकदार महफूज हद तक तजावीज कर जाती हैं। सूबे पंजाब में कलर से मुतासरा रकबे का 80% इसी किस्म के कलर से ताल्लुक रखता है। इस्लाही अमल के लिए ऐसी जमीनों के नमूने हासिल करके लेबार्ट्री से तज्जिया कराया जाए ताकि इसकी इस्लाह के लिए जिप्सम की सही मिकदार का तयन किया जा सके। उन जमीनों की भी जिप्सम डालकर इस्लाह की जा सकती है। अब काले कलर वाली जमीन की बात करें। ऐसी जमीनों में हल पजीर नमकियात की मिकदार तो महफूज हद के अंदर ही होती है, जबकि काबिल तबादला सोडियम की मिकदार मुतय्यन हद से तजावुज कर जाती है। इन जमीनों का तामुल पीएच 8.5 से ज्यादा होता है। सोडियम की वजह से जमीन के मसाम बंद हो जाते हैं, जिससे जमीन में हवा और पानी का गुजर मुश्किल हो जाता है। इस तरह पौधों की जड़ें ऑक्सीजन हासिल नहीं कर सकती और अज्जाए खुराक की दस्तयाबी में भी कमी आ जाती है। काले कलर वाली जमीनों की इस्लाह के लिए जिप्सम का इस्तेमाल जरूरी है। हमवार किए गए खेतों में आम हाल 2 मरतबा चलाया जाए और सुहागा दिया जाए। इसके बाद जिप्सम की कुल मिकदार का तीसरा हिस्सा खेत में छटा के जरिए यकसा मिकदार में बखेर दिया जाए। दोहरे हल के जरिए जिप्सम को मिलाकर सुहागा दिया जाए और जिप्सम उसका 1 से तीसरा हिस्सा जमीन के ऊपर बखेर दिया जाए। खेत में 20 से 25 दिन के लिए अच्छी क्वालिटी का पानी खड़ा किया जाए। हाँ, अगर खेत की मिट्टी चिकनी हो या कहीं नीचे तह साख्त मौजूद हो तो खेतों में गहरा हल और कराह चलाकर जमीन को हमवार किया जाए। इसमें गंदम की जो सिफारिश करदा इकसाम है उसमें पासबान 90, लासानी 2008, आरी 2011, गैलेक्सी 2013 थोर ज्यादा जमीनों के लिए गंदम की मौजू अकसाम है। इसकी शरह बीज और इसका जो वक्त होता है कलर वाली जमीनों में आम जमीनों की निस्बत बीज की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए कलर वाली जमीनों में शरह बीज 50 से 60 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। गपछट के तरीके में बात करें तो ये तरीका ऐसी कलर वाली जमीनों में काश्त को अच्छी तरह जज्ब करने की सलाहियत रखती हो। इस तरीके काश्त से पहले जमीन को खुश्क हालत में हल 2 दफा चलाकर फिर 2 से 3 दफा हल बमा सुहागा दिया जाए। जमीन को अच्छी तरह भुरभुरा करने के बाद खेत के अंदर छोटी क्यारियां बना ली जाए और खेत को पहले पानी लगाते वक्त 100 किलोग्राम फी एकड़ गंदा का तेजाब खेत में डाल दिया जाए। खेत में पानी 3 इंच के करीब खड़ा रखा जाए और फिर उस खड़े पानी में गंदम का बीज कम से कम 24 घंटे भिगोया हुआ हो। उस बीज को उस तरीके से छटा किया जाए। खेत में गंधा का तेजाब डालने से जमीन काफी नरम हो जाती है और बीज आसानी से उसके अंदर धंस जाता है।
इस तरीका से गंदम का उगाव बहुत अच्छा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सजाद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।